नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनी सिंगल, वास्तु एक्सपर्ट। आज हम फिर से एक नए विषय पे बात करेंगे। वास्तु में एक खास हिस्सा जिसको हम आमतौर पे बहुत लाइटली लेके छोड़ देते हैं, वो विषय है मिरर, जिसको हम आमतौर की जिंदगी में शीशा बोलते हैं। पहले जमाने में आपने देखा होगा कि लोग घरों में मिरर का बहुत कम इस्तेमाल करते थे। घर में एक छोटा सा मिरर होता था और जब हम उसको यूज करके हमेशा उल्टा रखते थे। आज हम ऐसा क्यों नहीं करते? आज हमने फैशन के नाम पे, इंटीरियर के नाम पे अपने घर में मिरर को इतना भर दिया है, जगह जगह मिरर लगा के उसको इतना सजा दिया है कि कहीं ना कहीं वो फायदे की जगह हमारी जिंदगी में नुकसान पहुंचा रहा है। अब हम बात करेंगे वास्तु की में मिरर किस तरह से रोल प्ले करता है। दोस्तों, शायद आप लोग नहीं जानते कि जब हम इंटीरियर में इधर मिरर, उधर मिरर, इधर मिरर लगाते हैं कि हमारा घर बहुत खूबसूरत होगा, लेकिन वो खूबसूरती की जगह कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में समस्याओं को जन्म देता है, बीमारियों को जन्म देता है और लड़ाई झगड़ों को जन्म देता है। लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि हमने इतना पैसा लगाया, इतना घर सजाया, लेकिन लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल क्यों है। ये एक बहुत जानने वाला, समझने वाला मुद्दा है कि क्यों हो रहा है ऐसा। एक्चुअली होता क्या है, जब हम ज्यादा मिरर घर में लगा देते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी को ड्रेन करने का काम करता है, हमारी एनर्जी को सक करने का काम करता है और अनजाने में ही हमें पता नहीं चलता कि हम थके हुए क्यों हैं, हम बीमार क्यों हैं। अब एक चीज और मुद्दा में लेना चाह रही हूँ मिरर के साथ ही, कि जो भी मिरर की तरह चमकने वाली चीजें हैं, मान लीजिए आपका ये फ्लोर है, पहले था सीमेंट का फ्लोर होता था, फिर उसके बाद चिप्स वाले फ्लोर होते थे, उसके बाद जमाना आया मार्बल का, आजकल टाइल्स, उसमें भी ग्लोसी टाइल्स कि जिसमें कि हमारा पूरा अक्स, हमारा पूरा घर की जो छाप है वो पूरी दिखाई देती है। वैसी चीजें हमारी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। जहां पर भी रिफ्लेक्शन जाता है, जिस भी चीज में हम नजर आते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी को सोख लेता है। दूसरा एक विषय कि जो हमारा बेडरूम होता है उसमें मिरर वैसे तो होना ही नहीं चाहिए, और अगर मिरर होता है तो वो बेड के सामने बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही अगर बेड के सामने मिरर होगा और आप जब उस पर सोएंगे, आपका रिफ्लेक्शन मिरर के अंदर दिखता है और वो पूरी आपकी एनर्जी को निचोड़ लेता है और आप जब सुबह उठते हैं तो आप फ्रेश नहीं लगते, अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। पहली बात तो ये कि कम से कम अपने घर में मिरर लगाएं, और दूसरा, गलत डायरेक्शन में लगे हुए मिरर बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं। यहाँ तक कि शायद आप लोग नहीं जानते कि गलत डायरेक्शन में लगा हुआ मिरर पति पत्नी के बीच में झगड़ा करा के डिवोर्स तक भी करा सकता है ना आश्चर्यजनक चीज कि घर में लगा एक मिरर पति पत्नी के बीच में झगड़ा करा रहा है, बीमारियों को जन्म दे रहा है, स्ट्रेस को जन्म दे रहा है, तनाव को जन्म दे रहा है, और जो घर हमने सुंदर बनाने के लिए पैसा लगाया था और वो पैसा कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के पास और बीमारियों के लिए जा रहा है। तो दोस्तों, जब भी आप घर बनाएं तो घर में जब भी आप मिरर लगाएं तो उसको सही डायरेक्शन में लगाएं। दोस्तों, मिरर लगाने की सही डायरेक्शन है, या तो आप मिरर को ईस्ट डायरेक्शन में लगाएं, या नॉर्थ में लगाएं, या फिर नॉर्थ ईस्ट में लगाएं। ये तीनों दिशा सबसे ज्यादा परफेक्ट है मिरर को लगाने के लिए। इसमें आपका बाथरूम भी काउंट होगा। वहां भी अगर आपने गलत डायरेक्शन में मिरर लगाया तो वो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में समस्याएं पैदा करेगा, ये बात तय है। आपने देखा होगा आजकल लोगों की जिंदगी में छोटी छोटी उम्र में बच्चे, बड़े, बूढ़े, सबको कहीं ना कहीं सब ऐसी ऐसी बीमारियां झेल रहे हैं जिनका उनकी उस उम्र से कोई लेना देना नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रखिए। इवन जैसे हम लोग देखते, एक केस में आपको बताना चाहूंगी कि वहां पे जब मैं गई, वहां पूरे घर में मिरर था, उनका सेंटर टेबल भी, कि मैं इंटीरियर डिजाइनर हूं, उन्होंने पूरे घर में मिरर लगाया हुआ था। आपको विश्वास नहीं होगा कि वो चल नहीं पा रही थी, दवाइयां खाने के बाद भी पूरी बॉडी उनकी जकड़ी हुई थी और वो चलने में लाचार थी।
उन्होंने बोला कि मैं वास्तु को नहीं मानती, कुछ वास्तु नहीं होता। तो मैंने सिर्फ उनको बोला कि मैम आप 1 वीक के लिए सिर्फ आपके जितने भी मिरर हैं उनको पेपर से कवर कर दीजिए। 1 हफ्ते बाद जब उनका फोन आया तो वो बिना दवाइयों के अपने घर में चल फिर रही थी, क्योंकि मिरर हमारी पूरी एनर्जी को सोख लेते हैं और हमें एक नेगेटिव एनर्जी रिटर्न में देते हैं। तो ध्यान रखिए इन चीजों का। अगर ऐसा लगता है कि अब आपका वो मिरर लग चुका तो उसका सोल्यूशन क्या, तो आप उस पर कर्टन लगा के रखिए। कर्टन भी थोड़ा मोटा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट नहीं, क्योंकि मोटे कर्टन से क्या है उसका एनर्जी वहीं ब्लॉक हो जाएगा। जब आपको जरूरत है तभी आप उसको ओपन करिए, अदरवाइज उसको कवर करके रखिए। तो इन छोटी छोटी चीजों का जिंदगी में अगर आप ध्यान रखते हैं तो अनजाने में होने वाली गलतियों से आप बच सकते हैं। और किसी वास्तु एक्सपर्ट से राय लेके कि आपकी अगर इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो किसी भी वास्तु एक्सपर्ट से आप इसकी राय लीजिए। और आप अगर मेरे से इस चीज के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं या और नॉलेज चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि एक छोटा सा मिरर जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में तकलीफें थी, आप उसकी प्रॉब्लम को दूर करके उसको कैसे कहीं सही जगह पे कैसे प्लेस करना है उसको समझ के अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसी शुभकामना के साथ कि आप मुझसे अगले एपिसोड में फिर जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।